हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं। मैं उठ गई थी 4:30 क्योंकि सैमी ने स्कूल जाना होता है, तो यही टाइम रहता है मॉर्निंग में उठने का हमारा। और आज मैं सोच रही थी कि सैमी के लंच के लिए क्या पैक करके दूँ, तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में सोचा कि पास्ता बना देती हूँ। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और उसको पास्ता वैसे भी पसंद है, तो मैं लंच के लिए उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी रेड पास्ता। और ये पेने पास्ता है। वैसे पास्ता में जैसे जो शेल की शेप्स आती है ना, वो वाला पास्ता भी बहुत यम्मी लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है और सैमी को भी अच्छा लगता है। सैमी पास्ता बहुत लाइक करती है, तो मैं उसके लिए पास्ता बना रही थी अभी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बस कुछ जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पास्ता के, जैसे कि मैंने गार्लिक, अनियन, बटर और ऑलिव ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे रेड सॉस पास्ता पेस्ट भी डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डाल के बस मैंने मसाला को थोड़ा सा पकाया, क्योंकि इसमें अनियन को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, थोड़ा सा रॉ रहने देना होता है, ट्रांसपेरेंट सा। और बस इसी तरह से मैंने यहाँ पे अब थोड़ी सी जो घर की क्रीम होती है ना, जो हमारे मिल्क के ऊपर जम जाती है ना, वो वाली क्रीम मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी थी। तो इससे टेस्ट और इन्हेंस होता है, पास्ता का बहुत अच्छा बनता है। और मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना पहले भूल गई थी। आप इसको तब डाल सकते हो जब आप प्याज वगैरह पका रहे होते हो, है ना। तो बस इसी तरह से मैंने साइड पे पास्ता भी रख दिया हुआ है। और आप देख सकते हो सनराइज़ हो रहा है, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं रोज़ सनराइज़ होता हुआ देखती हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते थे, है ना, और स्कूल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा नखरे करते थे। लेकिन अब रूटीन ऐसा हो गया है कि शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अर्ली मॉर्निंग उठना टफ़ लगता था, लेकिन अब अर्ली मॉर्निंग उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब किसी दिन अगर ऑफ़ लेना हो ना सैमी को, तो तब भी मैं अगर अर्ली मॉर्निंग ना उठूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उस दिन थोड़ा सा फिर लेज़ी हो जाती हूँ, तो मैं सोती रहती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस इसी तरह से मेरी एक तरफ से पास्ता बॉयल हो रहा था और दूसरी तरफ ये मसाला पक रहा था। तो मॉर्निंग की रूटीन से शुरू होता है पूरा दिन, और पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहने में ही निकल जाता है। तो बस इसी तरह से बिज़ी सा डे निकल जाता है एक हाउस मेकर का। और अच्छा लगता है मुझे, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर बैठ जाती हूँ, अगर मैं लेज़ी हो जाती हूँ, तो वो डे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि चाहे आप घर में हो या घर के बाहर हो, मतलब घर में हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप लेज़ी बन के बैठे रहो। आपको अपना डे प्रोडक्टिव रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, जिससे आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से हेल्दी रहते हो। क्योंकि अगर आप बैठ जाते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, और थोड़ा बहुत रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी। और बस मैंने यहाँ पे पास्ता बॉयल होने के बाद उस मसाला में मैंने पास्ता डाल दिया था और गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ स्लाइसेस ऐड कर दिए थे, ताकि ये थोड़ा सा चीज़ी सा पास्ता बन जाए और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी हो। तो बस अभी निकल चुकी थी मैं सैमी को ड्रॉप करने के लिए, और इस टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6:15, और 6:15 पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि 6:25 तक सैमी की बस स्टॉप पे आ जाती है। 5 मिनट का रास्ता है, बस वहाँ तक जाना पड़ता है मुझे। बस स्टॉप बने हुए हैं, वहाँ छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। वापस आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई, क्योंकि अब काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था सैमी के पापा को ऑफिस जाने के लिए। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। और सुबह सुबह मुझे चिड़ियाओं को देखना, उनको उड़ते हुए देखना, जब मैं पार्क में देखती हूँ ना, या कहीं प्लांट्स के आसपास, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
गाइस, जब भी मैं मॉर्निंग वॉक कर रही होती हूँ तो यहाँ ऊपर बालकनी से मेरा मैक्सू मुझे देख रहा होता है, क्योंकि ये सुबह सुबह अपने पापा के साथ 5 o'clock, कभी कभी 4:30 खेल के चले जाते हैं। तो ये लोग मॉर्निंग में फ़्रेश होने के लिए नीचे आते हैं और अपने पापा के साथ एटलीस्ट हाफ़ एन आवर खेलते हैं, हाफ़ एन आवर से भी ज़्यादा। और अभी ये देख रहा है कि मम्मा नीचे क्या कर रही है, इसको पता होता है जब तक मैं नीचे वॉक करती रहूँगी या तो ये विंडो से देखता रहेगा या फिर मुझे बालकनी से देखता रहेगा। तो मैं वॉक करके अब वापस आ चुकी थी अपने किचन में, और बस यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ड्रिंक बनाया था, लेमन वाटर। मतलब मॉर्निंग में मैं वाटर चेंज करती रहती हूँ, तो अब मैंने यहाँ पे ना ज़ीरा वाटर बना लिया था। गर्म पानी में पीती हूँ सुबह। और बस इसके बाद पानी पीते पीते मैं अब हबी का लंच वगैरह भी पैक करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के पीऊँ, क्योंकि मुझे साथ साथ मतलब 9 o'clock मैंने निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो उस टाइम तक मैं फटाफट से अपना एक ड्रिंक भी बना लेती हूँ और साथ के साथ उनका लंच भी पैक करती रहती हूँ। तो गाइज़, अभी आपने देखा होगा मैं ग्रीन से लीफ आपको दिखा रही थी। जब मैं मॉर्निंग में वॉक कर रही होती हूँ ना, तो घर घर वापस आने लगती हूँ, तो उस टाइम मैं अपने साथ करी लीव्स लेके आती हूँ। 2-3 ब्रांचेस तोड़ के लेके आती हूँ, क्योंकि करी लीव्स बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाते हैं। कई बार कुछ भी हम सैलड्स बना रहे होते हैं या कुछ डोसा वगैरह बना रहे होते हैं, या फिर मैं कुछ भी कुकिंग करती हूँ तो उसमें मैं करी लीव्स वगैरह डाल लेती हूँ। और कई बार मुझे ऐसे रॉ करी लीव्स खाना भी अच्छा लगता है। तो आज मैं अब बस अभी मैं हबी का लंच पैक करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रेपरेशंस करके रखी है। यहाँ पे जैसे ये जिंजर है, ग्रेट करके रखा मैंने। यहाँ पे कोरिएंडर, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्ची और जो करी पत्ता था वो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। तब तक मैं अपना पानी पी रही थी, क्योंकि मैं आज उनके लिए बनाने वाली हूँ एक चना सैलेड, चना चाट। मतलब कि क्योंकि मुझे था कि कुछ हेल्दी सा बना लेती हूँ लंच के लिए उनके लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब उस तरह का खाना पसंद नहीं है। लाइक जैसे कि वो अवॉइड करते हैं, जैसे ये दिन को वो चपाती नहीं खाते, रात में कभी कभार डिनर में वो खा लेते हैं, मतलब अदरवाइज़ ज़्यादातर वेजिटेबल या दाल वगैरह जो बनी होती है वही खाते हैं वो, है ना। और नॉन वेज भी वो ले लेते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने भी नॉन वेज कम कर दिया है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। पहले तो मैं पहले भी बोल चुकी वीडियो में कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया था, लेकिन शादी के कुछ टाइम तक मैंने खाया। इन्होंने मुझे कहा कि तुम खा लो, तो पता नहीं कैसे मैंने खा लिया, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अब तो मैं बिल्कुल ही छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मैं बॉइल्ड एग्स खा लेती हूँ कभी कभी, बिकॉज ऑफ कि हाँ ठीक है, कभी आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी आपको इवनिंग स्नैक खाना है, तो मैं कुछ फ्राइड वगैरह नहीं खाती। ऐसा नहीं कि मैं पकौड़े करना शुरू कर दूँगी या कुछ करना, मैं बहुत रेयरली खाती हूँ वो चीज़ें, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ बॉइल्ड एग्स बॉयल करके खा लो, कुछ ऐसे सैलेड्स खा लो, मिक्स करके खा लेती हूँ यार गाइस, है ना। और बस यहाँ पे मैं चना चाट के लिए अभी यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ मैं, मेरे को क्योंकि मेरे को ड्राई चने बनाने हैं, तो मैंने चनों को बॉईल कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, मस्टर्ड सीड्स डाले थे, एंड उसके बाद थोड़ी सी जिंजर गार्लिक वगैरह डाल के, करी लीव्स डाल के बस मैंने मसाला बनने के लिए रख दिया था। और थोड़ा सा मैंने उसमें वो भी डाला था, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी खटास देने के लिए। नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पे मेरे चने अभी बॉयल हो रहे हैं और एक तरफ मेरे एग्स बॉयल हो रहे थे।
तो चनों को बॉईल करने के बाद आज तो मैं तड़का लगा के इस तरह से चना सैलेड बना रही हूँ। कभी कभी मैं सिर्फ बॉइल्ड ही देती हूँ, मैं उसको तड़का वगैरह नहीं लगाती। मस्टर्ड ऑयल की जगह कभी कभी मैं घी या ऑलिव ऑयल में भी तड़का लगाना पसंद करती हूँ। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने रॉ पनीर भी ऐड कर दिया था। पनीर को मैं कभी भी फ्राई नहीं करती क्योंकि मुझे पनीर पसंद नहीं है फ्राई करके। और अगर आप सैलड्स वगैरह बनाते हैं तो मेरे को लगता है कि उसमें आप टोफू वगैरह डालो या फिर पनीर डालो तो उसको रॉ ही फॉर्म में डालो तो ज़्यादा हेल्दी रहता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे इस तरह से एक बहुत अच्छा सा सैलड बन के रेडी हो गया था, जो कि आपके ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत बेटर है और आपकी लंच के लिए भी बहुत बेटर है। और अगर कभी आप इसको शाम की चाय के साथ या ग्रीन टी के साथ इवनिंग स्नैक की तरह खाना चाहो तो वो भी आप बहुत अच्छे से आराम से खा सकते हो, है ना। और साथ में बस मैंने यहाँ पे कुछ रॉ टमाटोज़ थे वो मैंने एंड में डाले थे ऊपर से, क्योंकि टमाटर तो फुल ऑफ विटामिन सी होता है। और कच्चे टमाटर खाना सैलड में मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस मैंने इस तरह से इसको डाल दिया था। और मैंने पहले मसाले में नहीं डाले टमाटर, क्योंकि मैं टमाटर को पकाना नहीं चाहती थी, रॉ ही रख के मैं देना चाहती थी, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस अब टिफ़िन में मैंने सोचा कि चलो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि अब लंच पैक करने का टाइम आ चुका था। और धीरे धीरे टाइम तो निकलता रहता है, आपको पता ही है ना। और अब बस 9 o'clock होने वाले हैं तो अभी चले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा सा ये लंच के लिए टिफ़िन रेडी हो जाता है, क्योंकि मेरे अभी मॉर्निंग में लंच ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। वो मॉर्निंग में अपना जैसे प्रोटीन शेक वगैरह पी लेते हैं, या कभी मैं जूस वगैरह निकालती हूँ तो वो पी के जाते हैं, और वो अपना लंच और ब्रंच एक साथ करते होते हैं। ऑफ़िस में ही उनको सैलेड आ जाता है तो वो सैलेड ऑफ़िस में ही खाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सीड्स वगैरह वाइट सीड्स डाल रही थी, सेसमे सीड्स ऊपर से गार्निशिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा गुड फैट होता है। और ये रोस्टेड वाले थे तो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तो लग ही रहा है, लेकिन खाने में भी बहुत अच्छा टेस्टी था और हेल्दी भी था। साथ में मैंने यहाँ पे सीजनल फ्रूट जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है पपाया दे दिया था। और यहाँ पे मैंने जो बनाया था ना आज पास्ता, वो भी मैंने फॉर अ टेस्ट के लिए दे दिया था, और कुछ बॉइल्ड एग्स दे दिए थे। तो बस इस तरह से अभी का लंच पैक कर दिया था, वो तो चले गए थे ऑफिस। और आज मेरा भी ब्रेकफास्ट यही होने वाला था, तो मैंने भी अपने लिए कुछ पास्ता क्यूब्स डाले थे और साथ के साथ मैंने डाल दिए थे चने, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद गाइज़ ये कॉर्नर आप देख सकते हो, यहाँ पे ना मुझे कुछ चेंजेस करने थे, तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। सेमी स्कूल में अभी ऑफिस चले गए हैं, तो मुझे ना इस तरह के काम करते रहना बहुत पसंद है। मेरी हॉबी है पेंटिंग वगैरह करना। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप जाके देखना कभी, मैंने पूरे ड्राइंग रूम को एक नया लुक देने के लिए खुद पेंट किया था। और यहाँ पे मैं ये ना चॉक पेंट कर रही हूँ। मेरे पास ये केज रखा हुआ था, बहुत पहले मैं लेके आई थी, तो इसका ब्लू कलर था। तो मैंने एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाया हुआ है, मतलब कॉफ़ी और टी कॉर्नर बनाया हुआ है, मतलब अपने किचन में। तो मेरा जहाँ पे डिश वॉशर रखा रहता है ना, उसी के ऊपर मैंने इस तरह का कुछ सामान रखा हुआ है एक कॉर्नर में। तो मुझे ये ब्लू कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इससे बोर हो चुकी थी और इसको रोज़ क्लीन कर करके भी मैं बोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने एक स्पॉन्ज की हेल्प से चॉक पेंट इसके ऊपर लगा दिया और धीरे धीरे इसको पेंट करना शुरू कर दिया। और मेरा टाइम भी बहुत अच्छे से पास हो जाता है। मुझे इस तरह के काम करना बहुत पसंद है। घर में मैं रहती हूँ तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरह से बिज़ी रहूँ, जिससे कि मेरी मेंटल हेल्थ भी मुझे लगता है कि सही रहती है। और फिर उसके बाद मुझे खुद को भी अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव सा फ़ील होता है, और मेरी हॉबीज़ भी पूरी हो जाती हैं। तो बस मैं करती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चेंजेस इस तरह से। और डब्बू और मैक्शू को भी अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो आइसक्रीम, वैसे डॉग्स को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मैं डब्बू और मैक्शू के लिए भी मार्केट से अभी आइसक्रीम लेके आ गई थी, क्योंकि सैमी तो आ गई थी स्कूल से और फिर उसने अपने लिए आइसक्रीम ली। और डब्बू और मैक्शू को भी मैं एक छोटा कप ज़रूर हफ्ते में 1 या 2 बार खिला देती हूँ। गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो इनको भी आजकल खाना वगैरह खाने का मन नहीं करता है, तो मैं इनके खाने में भी चेंजेस कर रही हूँ। जैसे ये डॉग फूड तो अपना खाते ही हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, दिन को मैं दही या लस्सी इनको दे देती होती हूँ। लेकिन आज मैंने इनके लिए खिचड़ी बनाने का सोचा है, तो मैं खिचड़ी बनाऊँगी जिसमें कि राइस तो रहेंगे, थोड़े से आलू डालूँगी, गाजर डालूँगी। कई बार खिचड़ी में मैं पम्पकिन भी डालती हूँ और कई बार मैं स्वीट पोटैटो वगैरह भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से खिचड़ी बना देती हूँ ताकि इन बच्चों को भी टेस्ट में कुछ चेंजेस
हो जाएं और इनका टमी भी ठीक रहे और ये शौक से खा सकें। और जो हमारा मैक्शू है ना, इसको अभी पीरियड्स आए हुए हैं, तो जिस वजह से ना इसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और इसकी पीरियड्स में बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि डॉग्स हैं तो आपको पता है कि अगर घर में हम रह रहे हैं, हमें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी रखना है घर को, तो हमें ना इसको दिन को डायपर पहना के रखना पड़ता है, जिससे कि घर भी क्लीन रहता है और ये भी अनईज़ी फील नहीं करता। लाइक कहीं पे भी बैठेगा तो स्टेन्स वगैरह नहीं पड़ेंगे, लाइक फर्नीचर गंदा नहीं होएगा या बेडशीट्स गंदी नहीं है, क्योंकि हमने अपने डॉग्स को बच्चों की तरह रखा हुआ है। ये घर में कहीं पे भी बैठ जाते हैं, सोफ़ा के ऊपर भी बैठ जाते हैं, बेड के ऊपर भी चढ़ के बैठ जाते हैं और फ्लोर वगैरह में तो ये बैठ ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं ना, तो फिर भी फ्लोर में ज़्यादा बैठ रहे हैं, नहीं तो अगर विंटर्स में ना ये सोफ़ा के ऊपर ही चढ़ के बैठते थे। तो हमने क्या किया हुआ है कि मैक्सू को मतलब 10 to 15 डेज़ डॉग्स का जो टाइम होता है पीरियड्स का, वो रहता ही रहता है। तो मैक्सू को हमने जो सैनिटरी पैड्स होते हैं बस वही लगाना होता है। लाइक इनके ना एक प्रॉपर क्लोथ मिलता है, ऑनलाइन हमने अमेज़ॉन में देखा था, तो वहाँ से हमने मंगवाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, ये बेस्ट है, तो इससे घर भी गंदा नहीं होगा और थोड़ी सी हाइजीन का भी होता है ना, तो हम सबको देखना पड़ता है, क्योंकि ये भी बच्चे ही हैं हमारे, तो फिर हमें इनका प्रॉपर तरीके से अगर हम टेक केयर कर सकते हैं तभी मुझे लगता है कि इनको हमें अपने पास रखना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप देखा देखी करके डॉग्स पालते हो या आप सोचते हो कि हाँ जी ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना। आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखो और अगर इनके लिए सच में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो सकते हो ना, तो प्रॉपर तरीके से फिर इनकी तरफ डेडिकेट होके ही रहना पड़ता है आपको, तभी आप इनकी परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हो। तो गाइज़ देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने इस स्टैंड को पूरा पेंट कर दिया है और मैंने इसको थोड़ा सा रफली पेंट किया है ना, मेरे को बिल्कुल फिनिशिंग वाला नहीं चाहिए था। और यहाँ पे जो मेरा ये स्टैंड है ना, मैंने वैसे इसको चेंज ही करना था, मेरे को ये रखने का मन नहीं करता है, बट मेरे पास वाइट कलर की क्रॉकरी कप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं वाइट रफ पेंट कर देती हूँ, तो चॉक पेंट किया था। और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था कॉर्नर, क्योंकि वो जो था ना स्टैंड, वो रेड कलर का था, वो ब्लू कलर का था। जब मैं किचन में आती थी ना, मुझे बड़ा गंदा लगता था। तो अब यहाँ पे ना मैंने ये केटल ना किसी लोकल मार्केट से ली थी, तो ना ये जैसे पुराने स्टाइल की केटल होती है, और इस तरह की केटल्स पहले अच्छी नहीं लगती थी छोटे होते, लेकिन अब बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैंने एज ए डेकोरेटिव पीस ही मतलब किचन में रखा हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका यूज़ तो करती नहीं हूँ, बस मैंने 1-2 बार इसमें चाय बनाई थी, बट उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाई। तो मैंने ना इसको भी सोचा कि इसको भी मैं वाइट पेंट करके, क्योंकि पेंट करने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और सारा जो मैंने पेंट किया ये कॉर्नर, ये पूरा वाइट सा कॉर्नर हो जाएगा, तो किचन में जब आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको भी पेंट कर दिया था। और ये वाला जो कॉर्नर है ना गाइज़, मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने मेरे साइड पे ना मेरा जो फ्रिज है, किचन का फ्रिज होता है, फ्रिज मेरा काफ़ी बड़ा है, तो वो मेरा ड्राइंग रूम में रखा हुआ है किचन के बाहर, तो उस वाले कॉर्नर में आना नहीं था। तो यहाँ पे मैंने डिश वॉशर लगाया हुआ था, तो डिश वॉशर के ऊपर एम्प्टी स्पेस था, तो मैंने डिश वॉशर के ऊपर ग्रीन ग्रास मैट बिछाने के बाद उस केज के ऊपर कुछ अपनी ग्रीन टीज़ और कुछ कैटल्स, जैसे एक ट्रांसपेरेंट कैटल रखी हुई है और एक मैंने वाइट कैटल रखी हुई है, जिसका मैं बहुत कम रेयर यूज़ करती हूँ, बट मुझे वाइट कलर की क्रॉकरी, प्लेट्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने ना अपने घर में वाइट कलर की कर्टन्स लगाए हुए हैं। एक्चुअली मेरे को क्या होता है ना कि वाइट कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मुझे ना वाइट कलर से एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। वाइट एक ना मतलब पीसफुल सा कलर है ना, जैसे पीसफुल सा फील होता है आपको इस कलर को देख के।
कलर्स तो सारे ही ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वाइट से ना बहुत अच्छा सा फील आता है। तो मैं मोस्टली जितनी भी चीज़ें रखती हूँ ना अपने घर में, मैं सोचती हूँ कि इसका वाइट कलर हो, वाइट कलर हो। आई नो कि वाइट कलर को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप टाइम टू टाइम अगर क्लीनिंग्स करते रहते हो और आपको हैबिट है कि डेली रूटीन में आपको साफ़ सफाई करने की आदत है, तो आप उन चीज़ों को ईज़िली मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो मेरे पास जितनी भी क्रॉकरी थी, फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने बस वो वाइट कलर की सारी क्रॉकरी को भी उसके ऊपर रख दिया, और मतलब कि मैंने सोचा था कि इस वाले कॉर्नर में मैं एक फेरी लाइट लगा दूँगी। तो चलो वो काम तो मेरा अभी आधा अधूरा हो गया था, अभी मैंने और भी करना है। तो उसके बाद बस यार गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई थी अपना रूम में। बस अभी जस्ट मैंने शॉवर लिया था और लेट हो गई थी आज शॉवर लेने के लिए। तो शॉवर लेने के बाद मैंने आज यहाँ पे वाइट कलर की ही कुर्ती वेयर कर ली है, और ये एक शॉर्ट चिकनकारी कुर्ती है, और मुझे इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है, लूज़ जैसे स्लीव्स हैं, है ना। तो मतलब मेरा आज कुर्ती पहनने का मन कर रहा था, और मैं दिल कर रहा था वाइट सा कुछ ऐसे वाइट कुर्ती और लोअर पहनती हूँ। तो मेरे पास ये लॉन्ग कुर्ती तो है, मेरे पास पूरा सूट है, वो भी मुझे पहन के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आज वाइट पिजन बन गई हूँ। तो बस मैं अभी यहाँ पे कुछ फेस केयर कर रही थी, मतलब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो स्किन को भी आपको थोड़ा सा देख के मतलब क्लीन रखना पड़ता है, और कहीं कुछ धूप वगैरह से प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अभी विटामिन सी डॉट एंड की का विटामिन सी सीरम, फेस सीरम यूज़ किया था, उसके साथ मैंने सनस्क्रीन लोशन लगाया था, और बस ये 2 ही चीज़ें हैं जो मैं अभी समर्स में यूज़ करती हूँ, क्योंकि विटामिन सी फेस सीरम के साथ मैं सनस्क्रीन को, लोशन को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और बस उसको अप्लाई करके रख लेती हूँ। मेरे रूटीन में सिर्फ यही रहता है, मुझे और कुछ नहीं लगाना होता। जैसे कि कभी कभी अगर आपको लगता है तो मैं हल्का सा कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ आईज़, अंडर आईज़ के नीचे, क्योंकि अगर कहीं बाहर जाना है। तो अभी मैं बाहर ही जा रही थी, थोड़ा मार्केट में भी काम था, और बस इस तरह से थोड़ा सा फ्रेश लुक देने के लिए मैंने हल्का सा कंसीलर सिर्फ आइज़ के नीचे यूज़ कर लिया। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो फाउंडेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, अब तो मैंने बहुत कम यूज़ करना शुरू कर दी है। मैं रेयरली जैसे अपनी किटी पार्टीज़ में जाती हूँ, या हबी के साथ बाहर जाती हूँ, या वैसे कहीं मार्केट जा रही हूँ, मॉल जा रही हूँ, तो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ फाउंडेशन भी। तब भी मैं सिर्फ कंसीलर को अपने सनस्क्रीन में थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, या कुछ डॉट्स फेस पे लगा लेती हूँ, देन मेरा मेकअप डन हो जाता है ना। तो जितना लेस मेकअप किया जाए, मुझे लगता है उतना ज़्यादा बेटर होता है ना। और बस मेरी वैसलीन ये तो हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे लिपस्टिक्स लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं रूटीन में बस इस तरह से एवरी टाइम मेरे बैग में भी आपको वैसलीन मिलेगी, तो मैं यहाँ पे वैसलीन थोड़ी सी अप्लाई करी थी, ताकि मेरे लिप्स एकदम सॉफ्ट रहें। और काजल लगाना मैं कभी नहीं भूलती, रेयरली होता है जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो मुझे ना बड़ा बुझा सा लगता है, बड़ा डल सा फील होता है, लेकिन मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है, और साथ में आईलाइनर लगाना, विंग आईलाइनर लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभार लगाती हूँ, वो भी जैसे जिस दिन बहुत ज़्यादा मूड कर रहा हो। तो काजल लगाने के बाद एक ब्लैक डॉट वाली बिंदी लगाई, और ये वाला जो मैं ब्लशर लगा रही हूँ, वैसे मेरे पास ड्राई वाले जो ब्लशर्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं, लेकिन मेरा जो ये वाला ब्लशर है ना, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था, और ये बीटरूट से बना हुआ है, मतलब लाइक ऐसे उसमें बताया हुआ था, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन इसको लगाने के बाद ये एक क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छा। बस इसको मैं थोड़े से डॉट अपने चीक्स पे लगाती हूँ, थोड़ा सा चिन पे, फोरहेड पे, लाइक एक बहुत अच्छा सा फिनिश आ जाता है। मेरा मेकअप का जो मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा पसंद है ना, सबसे ज़्यादा चीज़, मतलब कि अगर मैं ऐसे बहुत हाई मेकअप नहीं भी कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ ब्लशर लगा लूँ, क्रीम के बाद ब्लशर लगा लूँ ना, और काजल लगा लूँ, बस मेरा मेकअप वही हो जाता है। और मुझे ये 2 चीज़ें लगाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो गाइस मैंने देखो इसको भी पेंट कर दिया, और यहाँ पे सारी वाइट कलर की क्रॉकरी रख दी। मैंने ये सारे दोबारा से वॉश किए हैं, क्योंकि जो मेरा डिश वॉशर है ना, वो आजकल थोड़ा काम ठीक नहीं कर रहा। वैसे तो यूटेंसिल्स अच्छे से क्लीन कर देता है, लेकिन क्या था ना कि वाइट वाले जो मग्स होते हैं, कप्स होते हैं, टी कप्स होते हैं, या प्लेट्स होती हैं, वो ज़्यादा क्लीनिंग मांगती हैं, है ना। तो मैं कभी कभी इनको हैंड से वॉश कर देती हूँ। मैंने ऊपर जो केटल है उसको भी वाइट कलर कर दिया, ये वाली वाइट केटल को। और आज मैंने वाइट ही कलर का ड्रेस भी पहन लिया, मतलब सूट पहन लिया, ऐसे शॉर्ट कुर्ती पहन ली,
साथ में मैंने ये जो केज है ना, केज को भी आप देख सकते हो, मैंने इसको वाइट कलर कर दिया है और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इसका ब्लू कलर था, वो मैंने रेड कलर का कर दिया हुआ था, पता नहीं क्या सोच के। अब मेरे पीछे ये दो है ना जिसमें मैंने कॉफ़ी टी रखा है, ये वुडन ट्रेज है, इनको भी मैं वाइट पेंट कर दूँगी। तो मेरा जो ये कॉर्नर है ना, ये टी कॉर्नर है, यहाँ पे मैं एग्स बॉयल करती हूँ, यहाँ पे मेरी ग्रीन टीज़ रहती हैं, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ डलहौजी से ये कप लेके आई थी, बहुत अच्छा वाला मग है। मैं इसको यूज़ कम करती हूँ लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, स्कल वाला, आप देख सकते हो, है ना। साथ में मैंने यहाँ पे एक वाइट कैटल रखी है। एक्चुअली क्या था ना, वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और समर्स में खासकर मुझे वाइट कलर मुझे वाइट कलर वैसे ही बहुत पसंद है यार गाइस, है ना। यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। यहाँ पे मैंने अपना ये सनफ्लावर रख दिया और फिर अपने किचन के पीछे भी यहाँ पे मैंने ओम लिखा हुआ था यहाँ पे ना। और साथ में मैंने ये जो रिवॉल्विंग ट्रे है जिसमें मैंने ऑयल्स और कुछ मसाला वगैरह पड़े रहते हैं, मैंने वो इस साइड कर दिए कॉर्नर में। तो अब मुझे थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। और मुझे ना थोड़ी सी यूरोपियन वाइब्स अच्छी लगती है, जैसे ये वाला ना, ये लैम्प कितना अच्छा लगता है ऐसे। ये वॉलपेपर है मतलब, लेकिन मैंने डोर के ऊपर लगा दिया हुआ है ना। तो इस तरह से कुछ मैंने आज ये डब्बू चलो आ जाओ, कम चलो। डब्बू डब्बू चलो, कम बोलू 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 तो रह गया था। बोलू तो रह गया था आपका, बोलू खा लिया डब्बू ने। तो गाइज़ बस अभी डब्बू मैक्शू को के साथ खेल के आ गई थी नीचे से और अब इवनिंग का टाइम हो गया है और ये डिनर टाइम है। मैंने बस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना इनको फ्रेश वगैरह करा के, तो अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। कल मैंने दाल चावल खाए थे तो आज मेरा मन था कि मैं चपाती बना लेती हूँ, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास आलू बैंगन थे तो मैंने ये सब्ज़ी वाले भैया से ले लिए थे दिन को। तो मैंने सोचा कि छोटे वाले जो बैंगन हैं ये मेरे को टेस्टी लगते हैं, सैमू के पापा को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आलू बैंगन बनाए जाएँ खट्टे वाले। तो मैं इनको कैसे बनाती होती हूँ कि मैं इसमें अमचूर वगैरह डाल के थोड़ा सा और इस तरह से बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी बनाती हूँ। और इस सब्ज़ी को चपाती के साथ तो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ के साथ अगर आप दाल चावल खा रहे हो, साथ में साइड में ये वाली सब्ज़ी रखी हुई है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट से इन बैंगन को पहले काट लेते हैं, क्योंकि यार बैंगन की सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ़ होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कई बैंगन में कीड़ा वगैरह होता है तो मुझे वो देख के ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर मैं बस एक बैंगन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, काटा, और कुछ मसाले इसके लिए मैं काट रही थी। तो मैं ज़्यादा कुछ भी तो नहीं डालती, बस अदरक लहसुन तो डालना ज़रूरी होता है। साथ में मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी, इसको लॉन्ग चंक्स इसके मैंने कट करने थे। और फिर साथ में हरी मिर्ची डाल लेती हूँ, धनिया वगैरह डाल के एक अच्छी सी सूखी सब्ज़ी बन जाती है।
तो आप बताना आप कैसे बनाते हो। क्या आपकी तरफ आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो किस किस को आलू बैंगन खाना पसंद है। बैंगन का भरता मेरे हबी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बैंगन लवर नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ ये वाली सब्ज़ी मुझे दाल चावल के साथ तो सच में खाना बहुत पसंद है। चपाती जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मुझे खाना इतना पसंद नहीं है चपाती। लेकिन ना अगर ये वाली सब्ज़ी दाल चावल के साथ साइड पे रखी हुई है ना और मैं फिर खाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सब्ज़ियाँ मुझे ऑलमोस्ट सारी ही पसंद है। जैसे कि मुझे करेला बहुत पसंद है, मुझे भरवा करेला बहुत पसंद है ना। और मुझे आजकल आजकल क्या, जैसे जैसे हम ग्रो होते रहते हैं ना यार, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम बचपन में अवॉइड करते थे, सब्जियों से मुंह चिढ़ाते थे, बनाते थे, अब वही सब्जियां हमारी फेवरेट हो जाती है। टिंडा, तोरी, घिया, कद्दू, मतलब ये सारी सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे लगता है कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में एक हरी सब्ज़ी तो ऐड होनी चाहिए। आप खूब सारी कच्ची रॉ सैलेड्स यूज़ करो अपने खाने में, तो आपकी हेल्थ, आपका जो इंटरनली मतलब जो आपके लुक्स, आप क्या बोलूँ मैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कोशिश करो कि जितना फ्राइड या बाहर का चीज़ें होती हैं उनको आप मतलब कम यूज़ करो। जैसे मैं चली जाती हूँ कई बार ना फ्रेंड्स के साथ या कुछ, तो मैं जब वहाँ पे भी खाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं बहुत सोच समझ के खाती हूँ, क्योंकि अगर खाना भी पड़ता है फॉर अ टेस्ट तो थोड़ा सा खा लो, ठीक है खा लो, क्योंकि सबकी कंपनी करनी पड़ती है तो हम खा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी वे में खाओ, और घर का खाना ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। मुझे घर का खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट कर लो, है ना, घर पे। आजकल हम लोग जिम नहीं जा पा रहे, क्योंकि अभी जैसे पीछे विंटर्स गई हैं और फिर उसके बाद अभी स्कूल स्टार्ट हो गए, तो हमारा घर में वैसे खुद का जिम है छोटे, हमने कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो अभी और भी लेके आ गए थे खरीद के। तो लेकिन क्या था ना, अभी हम नहीं कर रहे जॉइन। मैंने हबी को बोला कि आप कर लो या मतलब हम कर लेते हैं, तो वो कहते नहीं अभी नहीं करना, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे जब मन करेगा। अभी हमारा वर्कआउट वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हम वॉक वगैरह भी काफ़ी कर लेते हैं और फिर हम घर पे भी कर लेते हैं। और आगे यार फिर वही ना, पूरे साल का पैकेज ले लो और फिर हम छुट्टियों में चले जाते हैं। बीच में मतलब फिर बारिशों का सीज़न आ जाता है, करते करते ना ऐसे 4-5 महीने तो आपके वैसे ही मिस हो जाते हैं। तो अभी हम कोई पैकेज वगैरह भी नहीं ले रहे थे, तो अभी मन नहीं कर रहा था। तो अब ये वाली जो 2 ट्रे है ना, मैं इनको हैंड्स डाउन कर रही हूँ, और इनके लिए मैं ना ये वाला पेंट और पेंट ब्रश लेके आ गई थी। स्टेशनरी शॉप में गई थी सैमी के साथ, और इनको भी मैंने सोचा वाइट पेंट कर देती हूँ, क्योंकि ना कलर आप देख सकते हो डल डल से हो गया था। एक टाइम था मैंने एक पे कॉफ़ी लिखा था, एक पे टी लिखा हुआ था, एक में येलो कलर किया था, एक पे ब्लू कलर किया हुआ था। तो ये कॉर्नर मेरे को वाइट वाइट बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो जो वो दूसरे पेंट्स होते हैं ना स्टेशनरी शॉप से मिलते होते हैं, तो ये एक्रेलिक पेंट होता है, तो स्टेशनरी में इजीली मिल जाता है। बस मैं उसके साथ ब्रश लेके आ गई थी और फटाफट से, शाम का टाइम था, कल तो मैंने इस कॉर्नर को अच्छे से पेंट कर लिया था और आज सेकंड डे था, और मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो इसको भी कर लेती हूँ। जितना मुझे लगेगा ना किचन में कोई कोई चीज़ को पेंट करना है, मैं उसको अभी तक करती रहूँगी गाइज़, है ना, क्योंकि मेरे को ये कॉर्नर ऐसे वाइट ही बनाना है। और आज मैंने आफ्टरनून से व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी दोबारा से, और मैंने सोचा था कि इस व्लॉग को मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के मेरा वीडियो आता होता है। और यहाँ पे आज मैंने लॉन्ग कुर्ती ब्लैक कलर की पहन ली थी शॉवर वगैरह लेने के बाद, और आज मैंने सुबह थोड़ा सा रेस्ट किया था, कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। उसके बाद अभी ना डब्बू मैक्शू का मैंने एक फ़ूड बनाया था उनके लिए। आज वो अपना फ़ूड नहीं खा रहे, डॉग फूड जो हम उनको देते हैं, और चिकन भी नहीं खा रहे थे, लेकिन मैंने उनके लिए खिचड़ी बना दी थी, राइस, कैरेट और आलू डाल के। मैंने उनके लिए खिचड़ी बना दी थी, और बॉइल्ड चिकन थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया था, और मैंने सोचा कि चलो उन दोनों को, बच्चों को अब लंच दे दिया जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी आज वो मुंह बना रहे थे दोनों खाने से, तो मैंने उनके लिए एक हेल्दी सी खिचड़ी बना दी थी। डॉग्स के लिए भी आपको ना क्या करना होता है, कभी कभी फूड चेंज करके देते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक फूड से भी बोर हो जाते हैं। उनको हम दही भी देते हैं, लस्सी भी देते हैं, मतलब खाना उनका फीका होना चाहिए, बिना नमक और बिना शुगर वाला, है ना। तो इसीलिए फिर हम उनको इस तरह से चेंजेस करके देते रहते हैं, तो उनका भी मन कर जाता है खाने का। तो दोनों अब अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं।
तो सैमू ने अपने लिए यहाँ पे कोरियन नूडल्स बना ली थी खाने के लिए, उसका मन कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको पसंद है काफ़ी ज़्यादा ये वाले नूडल्स ना, तो मैं भी कभी कभी थोड़ी सी खा लेती हूँ ऐसे टेस्ट करने के लिए। तो गाइज़ इसी तरह से ये व्लॉग था। तो अब मेरा मन कर रहा है कि बस हो गया, मैंने मतलब कंटिन्यूटी ब्लॉगिंग करी है और तबीयत भी ख़राब ही है अभी मेरी, पर खांसी जैसे मेरी अभी ठीक नहीं हुई है। बाकी मेरा अब सिर का थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि मेरे को जो कोल्ड वगैरह हुआ था ना आने के बाद, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस अभी मैंने अपने सारे काम कर लिए थे अब लेकिन इसके बाद मुझे काम है नहीं कि मैं ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा चला जाएगा। मैंने इस ब्लॉग में बड़ा कुछ कर दिया मिक्स और मेरा ये मतलब डेली का रहता है। जब भी मेरा मूड चेंज करना होता है ना, मुझे पेंटिंग वगैरह करने का बहुत शौक है, इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो मैं इस तरह की चीज़ें कर लेती हूँ। और जैसे मैंने अभी ये वाली 2 ट्रेस को वाइट कलर कर दिया, मुझे ना वाइट कलर चाहिए था। जैसे मैंने इसको केज को वाइट कर दिया, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसको भी वाइट कर दिया, वाइट क्रॉकरी रख दी मतलब ना, है ना। और मेरे अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे ना, उसमें भी आपको मिलेगा मैंने अपना ड्राइंग रूम खुद पेंट किया ना। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मेरे को प्रोडक्टिव डे मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ और अपने आप को बिज़ी रखूँ कामों में, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाएगा और आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहते हो यार, आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, आपको गुड वाइब्स आती हैं, है ना। तो बस गाइस इसी तरह से था मेरा ये कुछ प्यारा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले गाइस, है ना। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट प्यारे से क्यूट से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।